हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बिस्ट एकेडमी। और क्वारंटाइन के इन दिनों में हमारी सीबीएसई क्लास 9 फिजिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है और इसी के तहत हम लोग देखेंगे आज मोशन का पार्ट 5 और एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मेरा नाम चंद्रशेखर बिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग एक्सेलरेशन की डेफिनीशन के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज या मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है पर यूनिट टाइम तो उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसी तरीके से इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसको हम लोग अगर फॉर्मूले के टर्म्स में दिखाना चाहें तो हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u अपॉन t। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारे पास v, कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से। इस तरीके के मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। अब जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों तरीके की चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से दूसरी बात, इसका जो ऐसा यूनिट आपसे पूछा जाता है तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अब आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो इक्वल अमाउंट से, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, वेलोसिटी चेंज होती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी क्योंकि हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए। इस तरीके के मोशन को कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे, मोशन को नहीं, एक्सेलरेशन को। इसी में हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, कोई बॉडी है ऊपर से नीचे गिर गई, फ्री फॉल हो गया। तो फ्री फॉल के केस में हम लोग देखेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से चेंज करती चली जाती है ऊपर से ग्राउंड तक आते आते। इसी वजह से ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके से अगर कोई एक रनिंग कार है और स्ट्रेट हाईवे में चल रही है तो कार आपको पता है उसकी स्पीड कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, फिर ज़्यादा फिर कम, इस तरीके से। तो नॉन यूनिफॉर्म वहाँ पे उसका स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से ये एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को स्कैन करें अगर हम लोग तो यहाँ पे पाएंगे ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अब आपको पता है क्या होता है, जिस केस में हमारी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। तो वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो होती है यूनिफॉर्म मोशन में, सही बात है। एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी सही बात हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें हम लोग, सॉरी, ये जो वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो कोई ज़रूरी नहीं है वेलोसिटी हमारी ज़ीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है। मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हो, चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं कि वो ज़ीरो। अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखें तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लोग कहें तो वेलोसिटी ज़ीरो क्या सही होगा? नहीं, कोई ज़रूरी बात नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, क्या हमारा यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा? बिल्कुल, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं हम लोग? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो दोनों ही हमारे पास जब सेम हो जाएंगे फाइनल और इनिशियल तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? ज़ीरो। फिर अगर देखें हमारी वेलोसिटी चेंजेस तो यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है। वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, सही बात है। एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, सही बात है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का केस आ जाएगा। फिर अगर देखें कॉन्सेप्ट स्कैनर दूसरा, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में किसी भी पॉइंट पे जब आपको स्पीड या की डायरेक्शन देखनी होती है तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। जिस पॉइंट पे आपसे डायरेक्शन निकालने को बोला जाएगा वहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। कहने का मतलब है कोई भी हमारे पास सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें अगर कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा हो, मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है,
हमने कह दिया हर पॉइंट पर जो हमको डायरेक्शन चाहिए होती है स्पीड की वो चेंज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट बना सकते हैं, तो वेलोसिटी यहाँ पे हर पॉइंट पे चेंज होती चली जा रही है। बात अलग है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो हो। एक्सेलरेशन अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये ज़ीरो होगा या नहीं होगा। अब एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मतलब कि स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है, तो अब आप बताइए क्या इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा? मुझे कमेंट में बताइए और या वर्चुअल क्लासरूम में अपलोड करिए आंसर्स को। फिर इस तरीके से ये भी आपका होमवर्क है कि क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैंने अभी आपको हिंट दी, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना रहेगा। तो सभी पॉइंट्स पे आपको थिंक करना है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन के, लेकिन उसको आज नहीं कल। तो तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडीज़ को जारी रखिए। हैप्पी क्वारंटाइन डेज। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।